हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड आजकल। मैं हूं देवीचरण, लेके आया हूं आपके लिए भारत के मैप सीरीज़ का तीसरा क्लास। पहली क्लास में हमने सीखा था कि भारत के मैप को कैसे बनाया जाए। दूसरी क्लास में हमने सीखा था कि भारत के बने हुए मैप में राज्यों को कैसे दर्शाया जाए। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि भारत के बने हुए मैप में जिसमें राज्यों को दर्शाया गया है, केंद्र शासित प्रदेशों को कैसे दर्शाया जाए। इससे पहले दोनों क्लास अगर किसी भाइयों ने किसी वजह से मिस कर दी है तो उसको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा भारत का मैप। जब भी कोई क्षेत्र ऐसा हो देश में जो बहुत छोटा हो, या भारत की मुख्य भूमि से काफ़ी दूर हो, या फिर कोई नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा हो, या वहाँ का कल्चर डिफरेंट हो, या फिर किन्हीं दो राज्यों के बीच में झगड़े की जड़ हो, तो ऐसे क्षेत्र को संघ शासित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है, यानी कि वहाँ शासन संघ द्वारा चलाया जाता है। तो इस प्रकार से भारत में अब तक इस समय वर्तमान में कुल मिलाकर 8 संघ शासित क्षेत्र है। इन आठों के बारे में हम समझेंगे कि मैप पर उन्हें कहाँ कहाँ दर्शाया जा सकता है, यानी कि वे कहाँ कहाँ पर हैं। तो जब सबसे पहले शुरू करते हैं भारत के ऊपरी भाग से। ये जो भारत का ऊपरी हिस्सा है, ये पूरा वाला कभी जम्मू कश्मीर नाम का राज्य हुआ करता था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को इसको 2 भागों में बांट दिया गया और दोनों भागों को संघ शासित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। एक भाग था जम्मू और कश्मीर और दूसरा भाग था लद्दाख। तो एक भाग बना जम्मू और कश्मीर, जो कि पहला संघ शासित प्रदेश, और दूसरा था लद्दाख, जिसकी घोषणा 5 अगस्त सन 2019 को कर दिया गया था। 31 अक्टूबर 2019 से ये प्रभावी हो गया। तो इन दोनों संघ शासित राज्य क्षेत्रों की दो दो राजधानियां हैं। सबसे पहले जम्मू और कश्मीर की। जम्मू और कश्मीर की एक राजधानी है श्रीनगर, जो कि यहाँ पर है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी है, जबकि शीतकालीन राजधानी है यहाँ पर जम्मू। तो जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर और जम्मू कश्मीर की शीतकालीन राजधानी जम्मू। अब बढ़ते हैं लद्दाख की तरफ। तो लद्दाख की भी दो राजधानियां हैं। 5 अगस्त सन 2019 को जब जम्मू कश्मीर दो संघ शासित प्रदेशों में बढ़ गया, तो लद्दाख के जो दो ही बड़े ज़िले हैं, एक है यहाँ पर कारगिल और दूसरा ठीक श्रीनगर के सामने यहाँ पर लेह। और इन दोनों ज़िलों को संयुक्त रूप से लद्दाख की राजधानी घोषित कर दिया गया। तो अगर पूछा जाए, कभी कभी पूछता है कि लद्दाख की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है और लद्दाख की शीतकालीन राजधानी कौन सी है, तो लेह को लद्दाख की ग्रीष्मकालीन राजधानी और कारगिल को शीतकालीन राजधानी बताया जाता है। तो इन दोनों संघ शासित प्रदेशों की दो दो राजधानियाँ, जम्मू और कश्मीर की श्रीनगर और जम्मू, और लद्दाख की कारगिल और लेह। अब बढ़ते हैं तीसरे संघ शासित प्रदेश की तरफ। जो तीसरा संघ शासित प्रदेश है वह यहाँ पर है। यह जो क्षेत्र है यह है पंजाब का, इसके बगल में यह है हरियाणा का, इसके ऊपर है हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश के नीचे पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर एक छोटी सी जगह है जिसका नाम है चंडीगढ़। यह चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की संयुक्त रूप से राजधानी है। यहाँ तक कि चंडीगढ़ एक
केंद्र शासित प्रदेश है तो इसकी भी एक राजधानी होगी, वह भी चंडीगढ़ ही है। तो चंडीगढ़ 3 की राजधानी है, एक पंजाब की और एक हरियाणा की, और चंडीगढ़ स्वयं की भी राजधानी है। यह हो गया भारत का तीसरा संघ शासित राज्य। अब बढ़ते हैं भारत के चौथे संघ शासित राज्य की तरफ, जो कि इन सब में सबसे प्रमुख है, और वह है दिल्ली। यहाँ पर तो दिल्ली, यहाँ पर हरियाणा और इधर है यूपी। यूपी और हरियाणा के बॉर्डर पर है दिल्ली। इसकी राजधानी है नई दिल्ली। तो चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़, पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़, हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़, फिर उसके बाद दिल्ली पूरे भारत की राजधानी और स्वयं की भी राजधानी है। तो यह है भारत का चौथा संघ शासित प्रदेश। अब बढ़ते हैं भारत के 5वें संघ शासित प्रदेश की तरफ। यह है गुजरात। गुजरात के नीचे यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है दीव। इस दीव के इस साइड में समुद्र के किनारे यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है दमन। दमन यानी गुजरात के नीचे एक आइलैंड यानी कि द्वीप है जिसका नाम है दीव, और दीव के ठीक सामने एक जगह है जिसका नाम है दमन। इस दमन के इस साइड में यहाँ पर एक छोटी सी जगह है गुजरात से चारों तरफ घिरा हुआ, जिसका नाम है दादरा। और दादरा से यहाँ पर बॉर्डर पर यह है गुजरात और यह है महाराष्ट्र। गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर एक जगह है जिसका नाम है नगर हवेली। 26 नवंबर 2019 यह वह तारीख है जिससे पहले यह दोनों अलग अलग दो केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, एक दमन और दीव, दूसरा दादरा और नगर हवेली। फिर 26 नवंबर 2019 को इन दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया। कारण यह था कि ये बहुत छोटे थे और दोनों जगहों पर अलग अलग प्रशासन की व्यवस्था करनी पड़ती थी, इसलिए सुविधा के लिए इन सबको मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। और 26 जनवरी सन 2020 को यह पूर्णतः प्रभावी हो गया। तो भारत का 5वां केंद्र शासित प्रदेश बना दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव। यह पूरा इसमें से जो दमन है ये वाला, ये पूरे की राजधानी है। दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव की राजधानी जो है वह है दमन। अब बढ़ते हैं छठे केंद्र शासित प्रदेश की तरफ, जो है पुदुचेरी। तो यह जो क्षेत्र है यह है पूरा आंध्र प्रदेश का क्षेत्र। इसके नीचे यह है तमिलनाडु का क्षेत्र और इसके बगल में यह है केरला का क्षेत्र। तो पुदुचेरी जो है तमिलनाडु के क्षेत्र के इस तरफ यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है पुडुचेरी।
इस क्षेत्र के अंतर्गत यानी पुडुचेरी के अंतर्गत यह संघ शासित क्षेत्र जो है, इसके अंतर्गत और भी 3 स्थान आते हैं इसके सिवा। एक स्थान यह आंध्र प्रदेश से लगा हुआ यहाँ पर है, जिसका नाम है यनम, और एक पुडुचेरी के नीचे यहाँ पर कराईकल, और यहाँ पर केरला में इस साइड में माहे। तो यनम, पुडुचेरी, कराईकल, माहे, इन चारों स्थानों पर अंग्रेज़ों से हारने के बाद कुछ फ्रांसीसी जो है वो बचे रह गए इन चारों स्थानों पर, इसलिए यहाँ का कल्चर भी फ्रांसीसियों जैसा है और इन्हें एक ही संघ शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया, जो कि पुडुचेरी मेन जो है पुडुचेरी यहीं से, और बाकी तीनों पर शासन किया जाता है। तो यह है छठा। इसके बाद बढ़ते हैं 7वें केंद्र शासित प्रदेश की तरफ। तो जस्ट केरला के बगल में यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप समूह हैं, जिसका नाम है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप यह है भारत का 7वां केंद्र शासित प्रदेश। इन सभी द्वीपों में एक द्वीप है जिसका नाम है कावरत्ती। यह द्वीप लक्षद्वीप की राजधानी है, यानी लक्षद्वीप की राजधानी क्या हो गई? कावरत्ती। कावरत्ती क्या है? तो यह भी एक द्वीप है लक्षद्वीप का। अब बढ़ते हैं भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश और आखिरी केंद्र शासित प्रदेश की तरफ, जिसका नाम है अंडमान निकोबार। यह है 8वां। तो भारत का 8वां द्वीप समूह जो है वह है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। यह है अंडमान द्वीप समूह और यह है निकोबार द्वीप समूह। तो जो अंडमान द्वीप समूह है ये वाला, इसमें मुख्य रूप से 4 द्वीप आते हैं। एक, 2, 3 और 4। जो ये वाला द्वीप है इसका नाम है उत्तरी अंडमान। इस द्वीप पर अंडमान द्वीप की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। दूसरा जो है मध्य अंडमान। यह जो मध्य अंडमान है यह एक द्वीप है। द्वीप ही नहीं, यह अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है। यहाँ तक कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान। तीसरा है दक्षिण अंडमान। यह जो दक्षिण अंडमान है, इस द्वीप पर अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। तो इसी दक्षिण अंडमान पर है पोर्ट ब्लेयर। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या होगी? पोर्ट ब्लेयर। यह जो छोटा सा है लिटिल अंडमान। सबसे लास्ट में है। इन अंडमान और निकोबार के बीच एक खाली जगह है, समुद्री रास्ता, जिसका नाम है 10 डिग्री चैनल। तो यहाँ पर यह है 10 डिग्री चैनल।
इसके नीचे निकोबार द्वीप समूह आते हैं। इसमें भी कई द्वीप हैं लेकिन दो मुख्य हैं, कार निकोबार और दूसरा ग्रेट निकोबार। तो ये 8वां संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर। उत्तरी अंडमान पे इसका सबसे ऊंचा चोटी है जिसका नाम है सैडल पीक। फिर दूसरा है मध्य अंडमान जो पूरे भारत का सबसे बड़ा द्वीप है और अंडमान निकोबार का भी। तीसरा जो है दक्षिण अंडमान, इस पे पोर्ट ब्लेयर स्थित है जो अंडमान निकोबार की राजधानी है। चौथा जो है वह लिटिल अंडमान, फिर उसके बीच में 10 डिग्री चैनल है और 10 डिग्री चैनल के जस्ट उस तरफ निकोबार द्वीप प्रारंभ होता है। जो पहला द्वीप है उसका नाम है कार निकोबार और आखिरी जो है वह है ग्रेट निकोबार द्वीप समूह। तो इस प्रकार से भारत के 8 संघ शासित प्रदेश हो गए। एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला जम्मू कश्मीर, राजधानी दो ठो, श्रीनगर कब गर्मियों में और फिर जम्मू कब ठंडियों में। फिर उसके बाद दूसरा है लद्दाख, दो राजधानी, दोनों संयुक्त रूप से, कारगिल और लेह। अगर पूछा जाए ठंडी या गर्मी तो लेह गर्मियों की और कारगिल ठंडियों की, हालांकि दोनों जगह ठंडी काफ़ी अधिक पड़ती है। फिर उसके बाद आते हैं तीसरे केंद्र शासित प्रदेश की तरफ, तो वह है चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो कि पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर स्थित है, दोनों की संयुक्त राजधानी है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ और चंडीगढ़ की राजधानी भी चंडीगढ़। फिर उसके बाद आते हैं नीचे, यूपी और हरियाणा के बॉर्डर पर है दिल्ली जिसकी राजधानी है नई दिल्ली। तो यह भारत की राजधानी है और केंद्र शासित प्रदेश की भी राजधानी है। फिर उसके बाद उसके नीचे आते हैं, यहाँ पर गुजरात के नीचे एक द्वीप है जिसका नाम है दीव। गुजरात के इस तरफ, गुजरात वाली पार्ट में समुद्र की तरफ है एक छोटा सी जगह जिसका नाम है दमन। दमन के इस तरफ एक छोटी सी जगह है गुजरात से घिरा हुआ दादरा, और दादरा के इस तरफ गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर है नगर हवेली। पहले ये दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली। अब इन सबको मिलाकर एक कर दिया गया है, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव, जिसकी राजधानी दमन है। फिर उसके बाद आगे आते हैं छठे की तरफ, यहाँ पर पुडुचेरी। इसके अंतर्गत 4 क्षेत्र आते हैं, यनम, पुडुचेरी, कराईकल, माहे, जहाँ पर फ्रांसीसी कल्चर ज़्यादा है। फिर इसके बाद बढ़ते हैं 7वें की तरफ, तो 7वां यहाँ पर समुद्र में बिखरा हुआ द्वीप है जिसका नाम है लक्षद्वीप और इसकी राजधानी एक द्वीप पर है जिसका नाम है कावरत्ती। फिर इसके बाद 8वां और अंतिम द्वीप समूह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह।